प्रोफेसर असद सलीम शेख आपसे मुखातब हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का महीना चल रहा है। ये हमारे लिए बड़ा मुबारक महीना है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए गए ताकि इंसानों की इस्लाह हो, उस निज़ाम का ख़ात्मा हो, उस निज़ाम की इस्लाह हो कि जिसके अंदर इंसानों के ऊपर इंसानों का गलबा था और इंसान का इस्तेहसाल कर रहा था। तो हम बहैसियत मुसलमान इस महीने के अंदर जो सेलिब्रेशंस करते हैं उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। झंडियाँ लगाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस और रैलियाँ निकालते हैं, मसाजिद को सजाते हैं, मकानों को सजाते हैं, झंडे लहराते हैं। ये सब हमारी खुशियों का इजहार है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस हस्ती की आमद की खुशी में हम ये जश्न मनाते हैं, हम उनके कहने में कितने हैं? हमने उनकी बातों को किस तरह से अपने ऊपर नाफज करने की कोशिश की है? किसी से मोहब्बत और इश्क का तकाजा क्या होता है? क्या उसकी सिर्फ तारीफ की जाए या उसकी बात को माना जाए? असल तकाजा किसी के इश्क और मोहब्बत का तो यही है कि उसकी बात को माना जाए। तो मैं सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में एक पहलू के बारे में 2-3 मिनट की गुफ्तगू चाहूँगा, जिसकी शिद्दत के साथ आज ज़रूरत है। बेशक बहुत सारे मामलात में हम पीछे हैं, मिलावट हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, मुनाफ़िकतें हम करते हैं, गीबत हम करते हैं, सच का साथ नहीं देते। ये सारी बातें हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं और इसी वजह से बदकिस्मती से हमारा शुमार दुनिया की जो करप्ट तरीन कौमें और ममालिक हैं उनमें हम पेश हैं। ये अलमिया है। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे ज़ाती तौर पर महसूस हो रही है वो अदम रवादारी और अदम बर्दाश्त है। ये चीज़ हमें खोखला कर रही है। ये अदम बर्दाश्त 3-4 सतहों पे हमें नज़र आती है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो अरूज आजकल अदम बर्दाश्त का है वो सियासी तौर पर है कि कोई शख्स किसी जमात के हक़ में या मुखालफत में अपनी राय का इजहार करे तो मुखालफीन उसको गालियां तक निकालते हैं। लीडरान सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मीडिया पर बैठकर एक दूसरे के साथ जो रवैया अख्तियार करते हैं वो भी सबके सामने है। ये 3-4 दिन पहले एक रिटायर्ड सफारतकार और ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड वो एंकर पर्सन को बास्टर्ड कह रहे थे, हरामी के लफ्ज़ से पुकार रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस शख्स जो पढ़े लिखे, जिसने 40-42 साल सरकार की आला तरीन ओहदों पर फाइज होकर नौकरी की, तो इसने तो सिखाना था हमें। तो आम बंदे का रवैया कैसा होगा? हर सियासी कारकुन लड़ने पर तैयार है, दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई आप अपना मौक़िफ़ रखें, वो अपना मौक़िफ़ रखे, ना वो आपको तब्दील कर सकता है ना आप उसको तब्दील कर सकते हैं, मगर एक चीज़ तो कर सकते हैं ना, एक दूसरे को बर्दाश्त। ये बर्दाश्त किए बग़ैर ये मुआशरा आगे नहीं चल सकता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो आपने उस बुढ़िया का वाक़या भी सुना कि उसके बाद जब आप रास्ते से गुज़रते थे
तो नाउज़ बिल्ला वो बुढ़िया आपके ऊपर अपने घर का गंद फेंकती थी, आपने उसको कुछ नहीं कहा, इंतकाम लेने की कोशिश नहीं की, इंसाफ लेने की भी कोशिश नहीं की कि उसने ये आपके साथ ज्यादती की है, क्या आपकी इज्जत और तकरीम पर हर्फ आता था। बल्कि उल्टा क्या हुआ कि वो 4-5 रोज़ गुजर गया, कई रोज़ गुजर गया, तो बुढ़िया नज़र नहीं आई, उसने गंद नहीं फेंका, तो आपने मालूम किया वो बुढ़िया कहाँ है, तो पता चला कि वो बीमार है। आप उसके घर चले जाते हैं और पूछते हैं कि अम्मा क्या बात है, क्या हुआ, तो फिर आप ये समझ लें कि उस बुढ़िया की क्या सूरत हाल थी, उसको कितनी पशेमानी थी, कितना उसको पछतावा था, पाँव पड़ गई होगी। तो ये तर्ज अमल हम इंसानों का क्यों नहीं हो सकता? हम इससे सबक क्यों नहीं सीखते कि अपने मुखालफों की ख़वातीन के ऊपर भी गंद डालने से गुरेज नहीं करते? हर कारकुन हाँ किसी भी जमात से है, उसको गलत नामों से पुकारा जाता है, यूथिया कहा जाता है, पटवारी कहा जाता है, जियाला कहा जाता है, तंजन ये लफ्ज़ पुकारे जाते हैं। कोई किसी की हमायत में हो तो उसको अजीब अजीब से फ़िक्रों का सामना सोशल मीडिया के ऊपर करना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर तो हमें हुक्म क्या है कि हम किसी को उल्टे सीधे नामों से नहीं पुकार सकते, किसी ऐसे लफ्ज़ का लक़ब उसको नहीं दे सकते जिससे किसी दूसरे शख्स की इज़्ज़त और वक़ार पर हर्फ आता हो। और बदकिस्मती से हमारे लीडरान भी इस पर अमल पैरा हैं, जिनसे इस कौम के नौजवानों ने सीखना है। तो मैं अपने नौजवानों को बिलखसूस ये कहूँगा कि जज्बात में आकर आप सोशल मीडिया के ऊपर या रूबरू मुकालमा करने के दौरान इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करें। ये अखलाकी तौर पर भी हमारी गिरावट है और शरई तौर पर भी हमें गुनाह मिलता है। तो मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के इस मौका पर बस आपसे एक ही उनकी इस सुन्नत के हवाले से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें बर्दाश्त करना है, हमें एक दूसरे को इज़्ज़त व तकरीम के साथ पुकारना है, तो हम फिर मुसलमान कहलाने के हक़दार होंगे। बहुत शुक्रिया।